देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में स्थित है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। उर्दू में जामिया का मतलब है यूनिवर्सिटी और मिलिया का मतलब है मिल्लत यानी समूह। ब्रिटिश शासन में स्थापित इस यूनिवर्सिटी को एक साल पहले भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्वे में 8वां स्थान हासिल हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नितिन नामदेव आज डेली क्राइम से एक अनोखी कहानी लेकर आया हूं, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में दो युवक कैसे अपनी जान गंवा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। इस यूनिवर्सिटी में देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। युवा सद्दाम और बाबर उर्फ हैदर ने भी एक साल पहले यहाँ पढ़ने का फैसला किया था। दोनों ही पढ़ने में होशियार थे। सद्दाम और बाबर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना मुंडाली के गांव जिसौरा के रहने वाले थे। उनके गांव के कुछ और लड़के उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इस लिहाज से उन्हें वहां दाखिला लेकर रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 19 साल के बाबर और 18 साल के सद्दाम के पिता मोहम्मद मुन्नर और कलवा गांव के आर्थिक रूप से समृद्ध किसानों में से एक थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे तालीम से ऊंचा दर्जा हासिल करें। बाबर डॉक्टर बनना चाहता था और सद्दाम इंजीनियर बनना चाहता था। साप्ताहिक अवकाश यानी वीकेंड पर सद्दाम और बाबर अपने घर आ जाया करते थे। 8 अप्रैल 2017 को दोनों गांव आए थे और अगले दिन रविवार था। छुट्टी का पूरा दिन घर में बिताकर 10 तारीख की दोपहर करीब 3 बजे दोनों घर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दोनों के ही परिवारों में अच्छे संबंध थे। ऐसा पहली बार नहीं था कि दोनों दिल्ली एक साथ गए हों, बल्कि हर बार वे इसी तरह आते जाते थे। हर बार दोनों दिल्ली पहुंचकर घर वालों को फ़ोन करके कमरे तक पहुंचने की बात बता दिया करते थे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोनों के घर वालों को चिंता हुई। ये चिंता इस बात से और भी बढ़ गई थी कि दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे। हॉस्टल के उनके साथ के रहने वाले लड़कों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे दोनों अभी वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। बाबर और सद्दाम को ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में अपने कमरे पर पहुंच जाना चाहिए था। देर रात तक दोनों कमरे पर नहीं पहुंचे तो आखिर लापता कहाँ हो गए। जब सद्दाम और बाबर के बारे में कुछ नहीं पता चला तो रात में ही उनके घर वाले दिल्ली पहुंच गए। रास्ते में भी वे पूछताछ करते रहे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थक हार कर वे लौट गए। नाते रिश्तेदारों से भी पता किया गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं पता चला। अगले दिन किसी की चिंता कम नहीं हुई, क्योंकि दोनों के मोबाइल अभी तक बंद थे। सभी को रह रहकर किसी न किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर दोनों के साथ क्या हुआ है। दिन के 11 बज रहे थे। बाबर के पिता मुन्नर के पास फ़ोन आया। मोबाइल स्क्रीन पर नंबर बाबर का ही दिखाई दिया था, इसलिए उन्होंने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने कहा, हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? उन्हें झटका तब लगा जब दूसरी ओर से बाबर के बजाय किसी अन्य की गुर्राहट भरी आवाज़ उभरी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मियाँ, बाबर हमारे कब्जे में है। गुर्राहट भरी आवाज़ सुनकर मुन्नर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डरते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर आप कौन बोल रहे हैं? वहीं फ़ोन पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि जानकर तुम क्या करोगे? बस इतना समझ लो कि हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, उसे सकुशल पाना चाहते हो तो फटाफट 80 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो आखिर में अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन मुन्नर ने कुछ कहना चाहा तो फ़ोन करने वाले ने सख्त लहजे में कहा, हमें ज़्यादा सवाल सुनने की आदत नहीं है। रकम भी हमने सोच समझ कर मांगी है। अब ये तुम्हें तय करना है कि बेटा चाहिए या दौलत। इसके बाद एक लंबी सांस लेकर फ़ोन करने वाले ने आगे कहा, और हाँ, किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना बेटा नहीं उसके शरीर के टुकड़े मिलेंगे तुम्हें। तुम रकम का इंतज़ाम करो, हम तुम्हें दोबारा फ़ोन करेंगे। इतना कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन करने वाले ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन करने वाला कौन था ये तो वो भी नहीं जानते थे, लेकिन फ़ोन करने वाले की बातों में ऐसी धमक थी जिससे सुनकर मुनव्वर को अंदर तक दहला कर रख दिया था। वो समझ गए थे कि सद्दाम और बाबर का फिरौती के लिए किसी ने अपहरण कर लिया है। मुन्नर सद्दाम के पिता से मिलने उनके घर पहुंचे तो वो सिर थामे बैठे थे, क्योंकि तब तक उनके पास भी 80 लाख रुपए की फिरौती के लिए उनके बेटे के ही मोबाइल से फ़ोन आ चुका था। घर वालों ने मोबाइल नंबरों पर पलट कर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वे फिर स्विच ऑफ हो गए थे।
घर वालों ने देर किए बगैर इसकी सूचना पुलिस को देना उचित समझा। बाबर और सद्दाम के पिता कुछ लोगों को साथ लेकर एसपी देहात श्रवण कुमार सिंह से जाकर मिले और उन्हें घटना के बारे में बताया। श्रवण कुमार सिंह के आदेश पर थाना मुंडाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ दोनों छात्रों सद्दाम और बाबर के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस तुरंत एक्शन कार्रवाई में लग गई। थाना प्रभारी अजब सिंह ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी। एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने श्रवण कुमार सिंह के निर्देशन और सीओ विनोद सिरोही के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर अपहरण के खुलासे के लिए लगा दी। विनोद सिरोही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले भी तैनात रह चुके थे, इसलिए उन्हें अपराध और अपराधियों पर गहरी पकड़ थी। अगले दिन एक पुलिस टीम दिल्ली रवाना हुई, जहां दोनों छात्रों के साथियों अब्दुल कादिर और मेहराज से पूछताछ की गई, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच पुलिस ने दोनों छात्रों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और अंतिम लोकेशन हासिल कर ली थी। मोबाइल नंबरों के रिकॉर्ड के अनुसार सद्दाम और बाबर की लापता होने वाले दिन अंतिम लोकेशन नोएडा शहर के पास की पाई गई थी। फिरौती के लिए जो फ़ोन किए गए थे वो नोएडा से ही किए गए थे। अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास मोबाइल ही एकमात्र जरिया था। अपहरणकर्ता काफ़ी चालाक थे, वे बात करने के लिए सद्दाम और बाबर के ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस टीमें संदिग्ध स्थानों के लिए रवाना हो गई। 12 अप्रैल की सुबह अपहरणकर्ता ने मुनव्वर को एक बार फिर फ़ोन किया। इस बार फ़ोन किसी अन्य नंबर से किया गया था। उसने सीधे मतलब की बात कही, रकम तैयार रखना, डील होते ही तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। हम तैयार हैं, बताओ रकम कहाँ पहुँचानी है। ऐसा कहना था बच्चों के माता पिता का। इस बारे में हम तुम्हें दोपहर को फ़ोन करके बताएंगे, कहकर अपहरणकर्ताओं ने फ़ोन काट दिया। ये नंबर भी पुलिस को दे दिया गया था। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। अपहरणकर्ता फ़ोन करके तुरंत मोबाइल फ़ोन बंद कर देते थे, इसलिए पुलिस को उनकी सटीक लोकेशन भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये ज़रूर पता चल गया था कि मोबाइल फ़ोन से जो फ़ोन किए जा रहे हैं वे नोएडा के सेक्टर 63 से ही किए जा रहे हैं। पुलिस ने बाबर के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें से एक नंबर ऐसा मिला जिस पर उसकी लापता होने से पहले बातें हुई थी। उस नंबर के बारे में पता किया गया तो वो नंबर नोएडा के छिजारसी गांव के रहने वाले मौलाना अयूब का निकला। उसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो एक मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे, साथ ही वो तंत्र मंत्र भी करते थे। अयूब उसी जिसौरा गांव के रहने वाला था जहां के बाबर और सद्दाम रहने वाले थे। कुछ सालों पहले अयूब नोएडा जाकर बस गया था। उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर चेक की गई तो पता चला कि उसका संपर्क हैदर नाम के एक युवक से था। इसके बाद पुलिस ने हैदर के बारे में पता किया तो पता चला कि वो भी जिसौरा गांव का ही रहने वाला था। वो गाजियाबाद में टेम्पो चलाता था। खास बात ये थी कि अयूब और हैदर की लोकेशन सद्दाम और बाबर के लापता लोकेशन एक ही जगह की थी। इन सभी तथ्यों के हाथ में आने से पुलिस समझ गई कि दोनों छात्रों के लापता होने के तार अयूब और हैदर से जुड़े हुए हैं। युवकों के बारे में पता न चलने से गांव के लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। इस बात की जानकारी होने पर सीओ विनोद सिरोही ने गांव जाकर लोगों की नाराजगी को शांत करके उन्हें पुलिस की कार्रवाई से अवगत कराया। अब 15 अप्रैल को एक पुलिस टीम अयूब की तलाश में निकल पड़ी। सिजारसी गांव नोएडा के सेक्टर 63 में ही आता था। पुलिस टीम ने नोएडा पुलिस की मदद से उसे हिरासत में ले लिया। पहले तो उसने धर्म का डर दिखाकर पुलिस को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के आगे उसने हथियार डाल दिए। पुलिस दोनों लड़कों को सकुशल बरामद करना चाहती थी। जब अयूब ने से उनके बारे में पूछताछ की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब वे दोनों अब नहीं हैं। पुलिस ने कहा, क्या मतलब? अपराधी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने और हैदर ने उनकी हत्या कर शव फेंक दिए हैं। पुलिस अयूब को लेकर तुरंत वहां पहुंची जहां उन्होंने लाशें फेंकी थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों में अटकी सद्दाम की और बाबर की लाशें बरामद कर ली। उनके घर वालों को इस बात की सूचना दे दी गई तो उनके यहाँ कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने लाशों की शिनाख्त की। अब पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हत्या की बात से जिसौरा गांव में तनाव फैल गया, जिसकी वजह से गांव में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने दूसरे आरोपी हैदर की तलाश शुरू की, लेकिन वह हाथ नहीं आया।
पुलिस ने अयूब से विस्तार से पूछताछ की तो दोनों लड़कों की हत्या की जो कहानी निकलकर सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। धर्म की आड़ में कमाई के लिए ढोंग रचने वाले अयूब के चेहरे से तो नकाब उतरा ही, साथ ही हैदर की भी हकीकत खुल गई। हैदर ने अपनी प्रेमिका से बाबर को दूर करने के लिए मौत की ऐसी खौफनाक साजिश रची थी जिसमें अयूब भी शामिल हो गया था। तंत्र मंत्र पर बाबर का नासमझी भरा अंधविश्वास उसे मौत की चौखट तक ले गया। उसी के साथ निर्दोष सद्दाम भी मारा गया। इस तरह नासमझी में दो घरों के चिराग बुझ गए। दरअसल टेम्पो चालक हैदर का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्यार परवान चल रहा था कि उसी बीच हैदर को पता चला कि उसकी प्रेमिका का बाबर से भी चक्कर चल रहा है। इससे उसका दिमाग घूम गया। उसने अपने स्तर से इस बारे में पता किया तो बात सच निकली। हैदर को यह बात काफ़ी नागवार गुजरी। उसने अपनी प्रेमिका को भी समझाया और बाबर को भी। उसका सोचना था कि दोनों अब कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी यह खुशफहमी जल्द ही खत्म हो गई जब उसे पता चला कि उसकी बातों का दोनों पर कोई असर नहीं हुआ है। हैदर लड़की पर अपना हक समझने लगा था। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि वो किसी और से बातें करे। इसलिए एक दिन उसने बाबर को समझाते हुए कहा, बाबर, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी होने वाली बीवी से बात करो। तुम क्या उससे निकाह करने वाले हो? ऐसा बाबर का कहना था। तब हैदर ने कहा, हाँ। तो फिर मुझे रोकने से अच्छा है कि तुम उसे समझाओ। अब मुझसे कोई बात ना करे। अब वो मुझसे बात करेगी तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। इस पर हैदर का कहना था कि जो भी हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम नहीं मानोगे तो इसका अंजाम तुम्हें ही भुगतना होगा। हैदर ने धमकी भरे लहजे में कहा तो दोनों में काफ़ी बहस हो गई। दूसरी ओर हैदर ने प्रेमिका से बात की तो वो मुकर गई। हैदर उस पर भरोसा करता था और उसका अहित करने की वह सोच भी नहीं सकता था। वक्त के साथ हैदर के दिमाग में ये बात घर कर गई कि हो न हो उसकी प्रेमिका को बाबर ही अपने जाल में फंसा रहा हो। उसे इस बात का डर भी सता रहा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे एक दिन प्रेमिका से हाथ धोना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो किसी भी मसले का हल निकल आता है, लेकिन हैदर ऐसी फितरत का इंसान नहीं था। कई दिनों की दिमागी उधेड़-बुन के बाद उसने बाबर को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। बाबर की बातें तांत्रिक अयूब से भी हुआ करती थी। इस बात की जानकारी हैदर को थी। अयूब से उसके भी अच्छे रिश्ते थे। उसकी प्रेमिका की बातें कई बार अयूब ने ही उसे बताई थी। इसलिए हैदर ने अयूब के जरिए ही बाबर को रास्ते से हटाने की सोची। मौलाना अयूब लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने का ढोंग करता था। धर्म की आड़ में तंत्र मंत्र के बल पर सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का भी दावा करता था। अंधविश्वासियों की चूंकि समाज में कोई कमी नहीं है, इसलिए उसका यह धंधा ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन हैदर अयूब के पास पहुंचा। अयूब ने आने की वजह पूछी तो उसने कहा, अयूब भाई, मैं एक काम में आपकी मदद चाहता हूं। उसने जैसे तैसे करके अयूब को बताया कि एक लड़के को रास्ते से हटाना है। इस काम में तुम मेरी बेहतर मदद कर सकते हो। इस बात पर अयूब कहता है, कैसी बात कर रहे हो हैदर मियाँ? हैदर की बात सुनकर अयूब एकदम से चौंका तो हैदर ने हंसते हुए कहा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? कब तक तुम लोगों के लिए ताबीज़ बनाकर 1000-500 कमाते रहोगे? मैं तुम्हें इस काम के 10 लाख रुपए एक साथ और एक प्लॉट भी दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम किराए पर रहते हो, ऐसे में तुम अपना घर बनाने से रहे। सोच लो, मौका बार बार नहीं आता। हैदर की इस बात पर अयूब सोच में डूब गया। उसका दिया लालच वाकई मोटा था। थोड़ी ही देर में अयूब धर्म और इंसानियत को भूल गया। उसने साथ देने का वादा किया तो हैदर ने उसे बाबर का नाम बता दिया। तब अयूब ने पूछा, तुम आखिर उसे मारना क्यों चाहते थे? तब हैदर कहता है, वो मेरी प्रेमिका को हथियाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं उसका मरना ज़रूरी है। इसके बाद हैदर और अयूब ने बाबर की हत्या कर उसके घर वालों से फिरौती वसूलने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत अयूब ने 9 अप्रैल की शाम बाबर को फ़ोन किया। बाबर, मेरे पास एक ऐसी आयतों की ताबीज़ है जिससे लड़की का भी नाम लेकर पहनोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। अयूब से उसी ताबीज़ को बनवाने के लिए बाबर उसके घर पर जा पहुंचा। अब अयूब उसके गांव आया और उसने कहा कि मुझे कल जामिया जाना है, तुम्हारे पास से होता हुआ चला जाऊंगा।
बाबर वहां आने के लिए तैयार हुआ तो अयूब ने ये बात हैदर को बता दी। अगले दिन शाम के वक्त बाबर अपने साथी सद्दाम के साथ शिजारसी पहुंचा। हैदर वहां पहले से ही मौजूद था। हैदर को देखकर हालांकि बाबर को झटका लगा, लेकिन उसने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए कहा, हैदर तुम यहाँ कैसे? तब हैदर कहता है, मैं अयूब भाई से यूं ही मिलने चला आया था। हैदर ने कहा, बाबर उम्र के लिहाज से इतना समझदार नहीं था कि उनकी चाल को समझ पाता। सद्दाम सिर्फ दोस्ती की वजह से उसके साथ आया था। कुछ देर की बातचीत के बाद अयूब ने बाबर और सद्दाम को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। कोल्ड ड्रिंक पीकर दोनों बेहोश हो गए। अब अयूब ने उसमें पहले से ही नशीली दवा रखी थी। बाबर और सद्दाम के बेहोश होते ही हैदर और अयूब ने मिलकर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। तब तक रात हो चुकी थी और उनके मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए। इसके बाद दोनों की लाशों को चादरों में बांधकर टेम्पो में रखा गया और गाजियाबाद के मसूरी की ओर चल पड़े। रास्ते में कई जगह उन्हें पीसीआर वैन और पुलिस की गाड़ियां मिली, लेकिन संयोग से टेम्पो को किसी ने चेक नहीं किया। मसूरी नहर की पटरी पर सुनसान जगह देखकर हैदर ने टेम्पो रोका। इसके बाद दोनों ने मिलकर लाशों को नहर में फेंक दिया, लेकिन जल्दबाजी में लाशें झाड़ियों में अटक गई थी, जबकि उन्होंने सोचा था कि लाशें नहर में बह गई होंगी। अंधेरा होने की वजह से वे देख नहीं सके थे। अब लाशों को ठिकाने लगाकर दोनों छिजारसी चले गए। अगले दिन अयूब ने आवाज़ बदलकर बारी बारी से बाबर और सद्दाम के घर वालों को फिरौती के लिए फ़ोन करके मोबाइल बंद कर दिए। हैदर को लगा कि बार बार उनके नंबर पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, इसलिए वह फर्जी पते पर नया सिम कार्ड खरीद लाए, जिसके बाद दोनों लड़कों के घर वालों को फ़ोन किए जाते रहे। हैदर और अयूब को पूरी उम्मीद थी कि अपने बेटों के बदले घर वाले फिरौती ज़रूर देंगे, जिससे उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अयूब को अदालत में मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद बाबर और सद्दाम के शवों को घर वालों के हवाले कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मौत गला दबाने से हुई थी। गमगीन माहौल में दोनों लड़कों के शवों को पुलिस की मौजूदगी में दफना दिया गया। 20 अप्रैल को पुलिस ने फरार चल रहे हैदर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसने भी अपना गुनाह को कबूल कर लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भी अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। हैदर ने जो कदम उठाया वो कोई नासमझी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर उठाया गया सरासर एक गलत कदम था। 2 युवाओं की जान लेकर वो खुद भी नहीं बच सका। वहीं धर्म का पाठ पढ़ाने वाले अयूब ने भी लालच में आकर गलत राह पकड़ ली। जबकि उसने हैदर को समझा कर सही राह दिखाई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। लालच में आकर वो खुद भी 2 हत्याओं का गुनहगार बन गया। ये कहानी कहने जाने तक 2 आरोपियों की जमानत नहीं हो सकी थी, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर चुकी थी और उम्मीद है कि इन दोनों ही आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो रहिए ना बेखबर, जहाँ भी रहिए सतर्क रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।